प्रदेश में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। परीक्षाओं की किस तरह की तैयारियां हैं, किस तरह से कितने परीक्षार्थी किन परीक्षा केंद्रों पर बैठेंगे, इससे इतर अगर बात करें इस बार नई व्यवस्थाएं क्या की गई हैं, वो तमाम चीजें जानने के लिए विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव जी हमारे साथ हैं। उनसे बात करेंगे कि आखिर इस बार परीक्षाओं में नया क्या रहेगा, क्योंकि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं पर तमाम विद्यालय शिक्षा बोर्डों की निगाह रहती है। देश भर में ही नहीं, विश्व विख्यात हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड टेक्नोलॉजी के मामले में या फिर नए नए प्रयोग करने के मामले में, लेकिन इस बार परीक्षाएं कुछ नई तरीके से होंगी। क्या है वो नया तरीका, क्या है वो नए प्रावधान, तमाम चीजें जो है जानते हैं। सर बहुत बहुत आपका स्वागत इंडिया न्यूज पर। धन्यवाद रवि जी, इंडिया न्यूज़ का भी। और इस बार जो हम परीक्षाएं करवा रहे हैं, इसके अंदर कुल मिला के सबसे पहले तो 5,80,533 जो है कैंडिडेट्स एग्जामिनीज इसमें हिस्सा लेंगे और 1,484 परीक्षा केंद्र एग्जामिनेशन सेंटर्स हमने बनाए हैं। परीक्षाएं 12:30 से लेकर 3:30 बजे तक संचालित की जाएंगी। जो व्यवस्थाएं इस बार हमने की हैं, वो बदलाव काफ़ी सारे हमने चेंजेस किए हैं। सबसे पहले सुपरवाइजर के तौर पे पहली बार बोर्ड के इतिहास में हमने पीआरटीज की ड्यूटीज लगाई हैं। मांग होती थी लगातार इस बात की जी, वो मांग को भी पूरा किया गया है और एक स्ट्रेटेजिक तरीके से ड्यूटी लगाई गई है, क्योंकि इस बार जो मूल्यांकन जो है परीक्षाओं का, जो आंसर शीट्स का, वो हम तीसरे चौथे दिन से ही शुरू कर देंगे। तो एक तरफ जो परीक्षाएं होंगी उनको करवाएंगे पीआरटी टीचर्स, मूल्यांकन करेंगे पीजीटीज, जिनको पूरी तरह से 90% को हमने फ्री रखा है इस टाइम पर। कम से कम 7,500 के करीब पीजीटीज, 7,500 से 8,000 पीजीटीज की हमें आवश्यकता पड़ेगी। वो फ्री हैं, उनको एग्जामिनेशन के लिए उनके साथ साथ में मूल्यांकन भी शुरू हो जाएगा। फिलहाल परीक्षाओं की अगर बात करें, इनमें कितना स्टाफ जुटाया गया है सर? इनमें कौन कौन लोग लगाए गए हैं, बतौर ऑब्जर्वर की बात करें या फिर फ्लाइंग स्क्वाड्स की बात करें? देखिए, पहली बार हमने फ्लाइंग स्क्वाड्स को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जो फ्लाइंग स्क्वाड थे जैसे चेयरमैन स्पेशल फ्लाइंग, सेक्रेटरी स्पेशल फ्लाइंग, जॉइंट सेक्रेटरीज फ्लाइंग या डिप्टी सेक्रेटरीज फ्लाइंग, एसडीएम फ्लाइंग, डीओ फ्लाइंग, डीसी फ्लाइंग, इन सब को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खत्म कर दिया गया है। इस बार कोई किसी तरह की फ्लाइंग नहीं होगी। यस, क्वेश्चन पेपर जो लेकर बोर्ड से जाते हैं वो फ्लाइंग होगी, क्वेश्चन पेपर फ्लाइंग, एसटीएफ होगी, स्पेशल टास्क फोर्स। तो इस तरह की कुछ फ्लाइंग्स हमने रखे हैं या बोर्ड्स की फ्लाइंग्स होंगी। साथ में ही हमने हर सेंटर पर 2 ऑब्जर्वर लगाए हैं परमानेंट, जिसके अंदर एक ऑब्जर्वर गवर्नमेंट स्कूल का प्रिंसिपल लेवल का अधिकारी होगा और ऐसे एक प्राइवेट स्कूल का भी प्रिंसिपल लेवल का अधिकारी होगा, जो बोर्ड को सारी की सारी वहाँ की सूचनाएं हैं वो वहाँ से हमें देंगे। उनका एक परफॉर्मा है, उनके उस परफॉर्मा में उनकी क्या क्या ड्यूटीज़ रहेंगी, ये हमने बिल्कुल स्पष्ट तौर से लिखा है और उसके हिसाब से ही वो रिपोर्टिंग करेंगे। जाहिर तौर पर, और माना जा सकता है सर धारा 144 और तमाम चीजें, इसके अलावा 5 कंट्रोल रूम जो बनाए गए पूरे प्रदेश में। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को, शिक्षा मंत्री जी को, चीफ सेक्रेटरी साहब को, डीजीपी साहब को और जिला प्रशासन में डीसी साहिबान और एसपी साहिबान को विशेष तौर पे हमने अपनी तरफ से अर्ध सरकारी पत्र लिख दिए थे, जिनके अंदर हमने अनुरोध किया जिला प्रशासन से कि वो हमारा इन परीक्षाओं में पूरा सहयोग करें और हमेशा करते आए हैं। इसके लिए मैं ऑलरेडी डीसी साहिबान का और एसपी साहिबान का विशेष तौर पे धन्यवाद कहूँगा, सरकार का धन्यवाद कहूँगा कि हमेशा जिस तरह से हमारा सपोर्ट मिलता रहा, वो सपोर्ट इस बार भी वो अपना जारी रखें हमसे और एंश्योर करें कि धारा 144 हमेशा लगाई जाती है और वो ज़्यादातर डीसी साहिबान ने लगा दी है। तो इस तरह से हम मान के चलते हैं कि पूरी व्यवस्था प्रशासन की तौर से रहेगी और अच्छे ढंग से जो परीक्षाएं वो संचालित की जाएंगी। विद्यार्थियों से क्या अपील डॉक्टर वीपी यादव साहब की रहेगी अगर परीक्षाओं के संदर्भ में बात करें? आखिरी सवाल। देखिए, विद्यार्थियों से मैं एक ही बात कहूँगा कि आप निर्भीक रूप से, बिना किसी स्ट्रेस, टेंशन के परीक्षाएं दें। मैं आपको अग्रिम बधाई देता हूं और कोई भी अगर आपके क्वेश्चन पेपर की फोटो खींचने की कोशिश करें तो आप तुरंत मना कर दें, क्योंकि जैसे ही वो फोटो खींचेगा तो उसके बारे में बोर्ड को तुरंत पता लग जाता है और फिर जैसे पिछले साल हुआ उसी तरह कार्रवाई भी हुई। उसके लिए सुपरवाइजर भी सतर्क रहें, सेंटर सुपरिटेंडेंट भी सतर्क रहें, ऑब्जर्वर भी सतर्क रहें और किसी तरह से पेपर आउट करने की कोई कोशिश न करें।
अगर करेगा तो तुरंत कार्रवाई हो जाएगी। प्राइमरी स्कूल्स में जो है परीक्षाएं चल रही हैं सर, हालांकि फरीदाबाद की बात करें, दूसरे जिलों से कुछ ऐसी विरोध की बात भी आई थी कि पूरे स्टाफ को नहीं लगाया जा सकता। एक पत्र भी जारी किया गया है कि 30% से ज्यादा स्टाफ अगर कहीं का अंगेज है तो दूसरे स्कूल से स्टाफ लिया जाए। आपने जिला शिक्षा अधिकारियों को, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, हमें पता चला कुछ ऐसे स्कूलों से ड्यूटीज लग गई हैं जहां पर एकल विद्यालय हैं, सिंगल टीचर हैं, या फिर क्योंकि नंबर पूरी स्ट्रेंथ हमें मालूम नहीं थी, तो कई जगह से ऐसे भी विद्यालय जहाँ से आधे से ज़्यादा स्टाफ की, तो हमने उसमें संशोधन करते हैं। डायरेक्टरेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन से जो हमारे डायरेक्टर हैं एलिमेंट्री के, डॉक्टर आर एस ढिल्लों जी से भी बात हुई थी, तो उसके बाद उन्होंने नोडल ऑफिसर वहाँ से भी अपॉइंट किया, हमारे यहाँ से भी नोडल ऑफिसर हैं आए हैं, और हमने एक पत्र जारी करते हुए ये कहा कि 30% से अधिक अगर कोई स्टाफ की ड्यूटी लग गई है तो मात्र उससे ऊपर के जो हैं अधिकारियों को ना भेजें वहाँ पर सेंटर पे, और जिला शिक्षा अधिकारी है, डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर है, उनसे कोऑर्डिनेट करते हुए जो रैशनलाइज किया जाए स्टाफ को, उसके अकॉर्डिंगली भेजा जाए। टीओ साहिबान से भी रिक्वेस्ट की है कि वो अपनी तरफ से जो है वहाँ पर स्टाफ को लगा सकते हैं जिस की जरूरत पड़ेगी जैसे भी। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव, साफ तौर पर कहना है कि परीक्षाओं में किसी तरह से कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बाकायदा 144 जो है पुलिस प्रशासन को भी पत्र जारी किए गए हैं। सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी इस बारे में पूरी तौर पर कह चुके हैं कि किसी भी तरह से जो है परीक्षा केंद्रों पर धारा 144 जो है उसकी अनुपालना पूरी तरह से सुनिश्चित की जाए। पूरे प्रदेश की अगर बात करें 1484 परीक्षा केंद्र, 5,80,533 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। इसमें जो है ओपन स्कूल के परीक्षार्थी भी हैं 55,183, और इसके अलावा 52,53 यानी 5,25,353 ऐसे परीक्षार्थी हैं जो कि शैक्षिक पक्ष यानी रेगुलर जो परीक्षार्थी हो परीक्षा देंगे। डीएलएड की परीक्षाएं भी साथ साथ होंगी। 5 कंट्रोल कक्ष पूरे प्रदेश में बनाए गए हैं, और इसके अलावा तमाम व्यवस्थाएं, पहली मर्तबा ऐसी व्यवस्था की गई है कि जो बोर्ड के इतिहास में पहली मर्तबा पीआरटी अध्यापकों की, जेबीटी अध्यापकों की ड्यूटियां लगाई गई हैं, और उसके पीछे बोर्ड का मकसद यही है कि जो पीजीटी अध्यापक हैं उनको मूल्यांकन कार्य के साथ जुटाया जा सके, मूल्यांकन करवाया जा सके। बहरहाल परीक्षाएं हैं, और परीक्षाओं को लेकर बोर्ड कितना तैयार है वो तैयारियां भी हम आपको बता चुके हैं, दिखा चुके हैं। परीक्षा न केवल विद्यार्थियों की बल्कि विद्यालय शिक्षा बोर्ड की भी है, क्योंकि परीक्षाओं पर पैनी निगाह रहेगी। सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, 2 ऑब्जर्वर लगाए गए हैं, 2 पर्यवेक्षक जो है, एक सरकारी स्कूल के प्राचार्य स्तर के अधिकारी, दूसरे निजी विद्यालय के भी प्राचार्य स्तर के अधिकारी, उनको भी लगाया गया है। सीसीटीवी कैमरों से लगातार मॉनिटरिंग भी रहेगी।